हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो यहाँ से आप लोग को पता होगा गाइस, समान अध्ययन चल रहा है गाइस। यहाँ पे समान अध्ययन चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा जो है ये समान अध्ययन चल रहा है विद्युत धारा से गाइस क्वेश्चन, और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार बीपीएससी जो टीचर का वैकेंसी आया हुआ है गाइस, सेकंड स्टेट एग्ज़ाम, ठीक है। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा क्लास गाइस। तो चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था गाइस कि क्वेश्चन था कि हेलोजन विद्युत धारा से क्वेश्चन है गाइस, इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है गाइस, यहाँ पे हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है। तो हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है। टंगस्टन एवं सोडियम, टंगस्टन एवं सोडियम, टंगस्टन एवं सोडियम। तो क्वेश्चन पूछ देगा गाइस, हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है। टंगस्टन एवं सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 1 किलोवाट का मान कितना होता है। तो 1 किलोवाट का मान होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, 3.6 गुना 10⁻6 जूल, ठीक है। तो 1 किलो वाट का मान कितना होता है गाइस, 3.6 गुना 10⁻6 जूल, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है। 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है। 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे बिजली के बल्ब की तंतु में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब के तुलना में फ्लोरेसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरेसेंट ट्यूब का अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है। तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है। उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध तथा शक्ति, निम्न गलनांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस क्या है। तो आप लोग को पता होगा गाइस, यहाँ पे जो है क्वेश्चन चल रहा है समान अध्ययन से। यहाँ पे गाइस लूसेंट से ये 1 लाइनर क्वेश्चन गाइस चल रहा है। आप तो ज़रूर जो है यहाँ पे देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है गाइस। जितने भी एग्ज़ाम हुआ है अभी तक सभी में लड़ा हुआ क्वेश्चन है, सभी में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है गाइस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का निर्मित होता है। किस धातु से निर्मित होता है। तो टंगस्टन से। किससे। टंगस्टन से। तो विद्युत बल्ब के तंतु किस धातु से निर्मित होते हैं। तो टंगस्टन से। नेक्स्ट है, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है। तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है। तो विद्युत धारा की। किसकी गाइस। विद्युत धारा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, तो ये जो है डायनेमो बिजली का उत्पादन का प्रयोग में लाया जाता है, और यह ऊर्जा से किस प्रकार से संबंधित है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है गाइस। यहाँ पे टरबाइन व डायनमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा किस रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, बताइए। टरबाइन व डायनमो, ठीक। टरबाइन व डायनमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा किस रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में। किस में गाइस? यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होती है। तो घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, तो ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसफार्मर का जो है इसमें प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। आप लोग को पता होगा बिहार पुलिस में 30 नंबर का जो है यहाँ से जो है साइंस क्वेश्चन पूछ रहा है, और बिहार एसआई में भी और बिहार बीपीएससी टीचर में भी जो है गाइस क्वेश्चन साइंस से आ रहा है। तो आप ज़रूर जो है इस क्वेश्चन को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन गैस भरी होती है। तो विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। आप लोग को पता होगा गाइस एनसीईआरटी से क्वेश्चन यहाँ से चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा में असमान आवेश एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन गाइस पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। तो आप जो है ज़रूर इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस मानव शरीर सूक्ष्म में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो 10⁻6 ओम होता है। 10⁻6 ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन के साथ पारावाष्प भरी होती है। तो सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पारावाष्प होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो मरकरी और नियोन का जो है प्रतिदीप्त बल्ब में भरी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है, तो चांदी है। तो विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है, तो चांदी है। तो सबसे विद्युत का चालक जो है सुचालक धातु कौन सी होती है? चांदी। उसके बाद क्या होता है? तांबा, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पृथ्वी से विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है जबकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा गाइस? तो R/4 होगा। क्या होगा गाइस? R/4 होगा।
तो आप लोग को पता होगा गाइस यहाँ पे कि आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार की नया प्रतिरोध क्या होगा, तो R/4 होगा। क्या होगा, R/4 होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, संधारित्र किया जाता है, कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव क्या निर्धारित करता है। तो विभव जो है आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तो विभव क्या निर्धारित करता है गाइस, आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक के तार का प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। तो किसी चालक के तार का प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके उत्पन्न किया जाता है। तो श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है गाइस, तो तंतु को गर्म करके प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले युक्ति कौन सी है। तो विद्युत मोटर है। क्या है, विद्युत मोटर है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले युक्ति कौन सी है, विद्युत मोटर है। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन सी है। तो डायनमो एवं विद्युत मोटर। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण कौन कौन होता है, डायनमो एवं विद्युत मोटर। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः आमीटर। ठीक है, आमीटर प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए, विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है, लगभग 0 होता है। तो अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है, लगभग 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे तरीर चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। तरीर चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या है चालकता से। तो चलिए गाइस यहाँ पे आप लोग को पता होगा, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है 1 लाइनर क्वेश्चन चल रहा है। तो अब देखिए चालकता से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चालकता क्या है, देखिए सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण है। तो अर्धचालक के उदाहरण है। तो सिलिकॉन एवं कार्बन जर्मेनियम किसके उदाहरण है, तो अर्धचालक का उदाहरण है। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसका उदाहरण है गाइस, अर्धचालक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होता है। तो 0 ताप पर अधिकतम होता है। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होता है, 0 ताप पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शून्य तापमान अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है। तो अनंत होता है। तो गैस यहाँ पे परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है। तो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रभाव सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं।
तो चालक कहलाते अचालक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रभाव सरलता से नहीं होता है, यह क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। मतलब विद्युत आवेश प्रभाव जो पार नहीं होता है, ठीक है, नॉन कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे पास नहीं हो सकता है। ऐसे पदार्थ जो जिनसे होकर विद्युत आवेश पास नहीं होता है, उसी को कहते हैं अर्धचालक कहते हैं, अचालक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे क्या है। तो चालक, एक तरफ चालक और अचालक का उदाहरण देखिए। ठीक है, चालक और एक तरफ चालक का उदाहरण देखिए। यहाँ पे गाइस क्वेश्चन जो है अचालक पदार्थ का उदाहरण और अचालक पदार्थ का उदाहरण से क्वेश्चन देखिए। चालक पदार्थ में कौन कौन आता है? धातु, लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि आता है। तो धातु जो है लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आता है। अचालक पदार्थ में कौन आता है? रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट और चमड़ा, ये सब आता है। तो अचालक में पदार्थ में कौन कौन आता है गाइस? रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट और चमड़ा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिचालकता। अतिचालकता के क्या लक्षण होते हैं? तो अतिचालकता का क्या लक्षण होते हैं? शून्य पारगम्यता होता है। शून्य पारगम्यता। नन अविकृष्ट उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो सिरेमिक ऑक्साइड है। क्या है? सिरेमिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो सिलिकॉन है। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने को की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड। ठीक है, तो डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? तो डायोड देखिए चालक और चालक में आप लोग पता हो गया सर गाइस यहाँ पे। ठीक है, देखिए चालक में हम लोग जो है देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सस्पिशन लग रहा है कि आप लोग को हुआ है कि नहीं। देखिए चालक पदार्थ में जो है धातु आता है लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, अशुद्ध जल, पृथ्वी एवं ग्रेफाइट। ठीक है, और अचालक में आता है रबर, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट और चमड़ा। तो ये सब में जो है अचालक पदार्थ है। मतलब कि क्या है, उसमें विद्युत आवेश का प्रभाव नहीं होता है। मतलब विद्युत जो है पार नहीं हो सकता है। ठीक है, विद्युत पार नहीं हो सकता है। विद्युत में जो है कम आने वाला ये सब पदार्थ नहीं है। ठीक है, ये सब क्या है, इसमें करंट लगने का चांस नहीं है, करंट पास नहीं हो सकता है। ठीक है, यही है अचालक। ठीक है, और चालक में तो आप लोग समझ गए। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर था ना क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो सिलिकॉन है। और अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने को प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डोपिंग कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। तो क्वेश्चन पूछ देता है गाइस डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक से संबंधित मुख्य तथ्य। ठीक है, चालक से संबंधित। अब देखिए चालक से संबंधित कौन कौन सा है, क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। कि चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी
उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। तो चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है गाइस, बढ़ जाती है। तो चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर क्या निर्भर करता है। तो निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो चालक का अनुप्रस्थ काट का समान क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है, चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है और धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन गाइस यहाँ पे, तो चालक के बारे में आप लोग समझ गए कि चालक की लंबाई वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक का ताप में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस। नेक्स्ट है कि जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसकी विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम भी होती है। ठीक है, कि जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, सबसे कम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, चुंबक आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है। तो चुंबक के दोनों किनारों पर चुंबक आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है, अधिक होती है, चुंबक के दोनों किनारों पर सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, चुंबक कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है। तो उत्तर एवं दक्षिण। तो चुंबक कंपास की सुई किस दिशा की ओर प्रदर्शित करती है। तो उत्तर एवं दक्षिण। नेक्स्ट है, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो मैक्सवेल है। क्या है, मैक्सवेल है। तो सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, मैक्सवेल है। नेक्स्ट है, ऐसा ताप जो लो चुंबकीय प्राकृतिक एवं अणुचुंबकीय प्राकृतिक के मध्य प्रदर्शित होता है, क्या कहलाता है। तो क्यूरी ताप कहलाता है। क्या कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। कि ऐसा ताप जो लो चुंबकीय प्रकृति एवं अणुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है, क्या कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है। तो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति कहाँ न्यूनतम होती है। तो आप लोग को पता होगा गाइस, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति कहाँ न्यूनतम होती है, कहाँ। तो चुंबक के मध्य में न्यूनतम होती है। तो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है, चुंबक के मध्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं। तो लोहे के। किसके, लोह के। तो प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं, लोह के। तो प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं, तो लोहे के। ठीक है, स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा। तो लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा। तो लटकने की लंबाई पर। किस पर, लटकने की लंबाई पर। नेक्स्ट है,
योमंतर, ठीक है, के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी। किस पर होगी? ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी। तो आप लोग को पता होगा गाइस, ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी। ठीक है, नेक्स्ट है तरीर चालक आकाश से बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है इसलिए जो है आग भी लग सकती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस लेंज का नियम किसके अनुरूप है? तो चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण का अनुरूप है। तो लेंज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण का। नेक्स्ट है कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहाँ हो जाता है? तो मैग्नेटाइट में हो जाता है। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है गाइस, यहाँ पे कि कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? कहाँ नहीं है गाइस, कहा जाता है। तो मैग्नेटाइट को कहा जाता है, प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट है जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की लंबाई की तरह व्यवहार करेगा। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा। किसकी? प्रेरित धारा की दिशा। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो प्रेरित दिशा, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की थी? तो हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जबकि परिपथ अत्यधिक धारा प्रभावित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। तो यहाँ तक ये गाइस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद्युत चल धारा से और चालकता से। तो चालक से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। तो कल फिर आप लोग के साथ मिलते हैं और वीडियो जो है शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास और जो है लाइक भी कीजिए। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा गाइस यहाँ पे। और ये क्वेश्चन जो है NCERT से वर्णमाला से चल रहा है गाइस। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, नमस्कार सभी को।